दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी नए घर में शिफ्ट होते हैं तो आप सिर्फ एक मकान में नहीं बल्कि उस मकान के पुराने इतिहास और वहां छिपे राजों के बीच कदम रखते हैं। आज की कहानी किसी सुनी सुनाई बात पर नहीं बल्कि मुंबई के माहिम में वाकई एक ऐसी जगह पर आधारित है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है नसरवंजीवाड़ी की, जहाँ एक माँ अपने 3 मासूम बच्चों के साथ रहने आई। पर उन्हें क्या पता था, उस वाड़ी के घने पेड़ों के बीच और उन दीवारों के अंदर कुछ ऐसा भटक रहा है जो जिंदा नहीं है। कहानी शुरू होती है शमा से। शमा, जिनके शौहर इंडिया से बाहर काम करते थे, उन पर 3 बच्चों की जिम्मेदारी थी। बड़ी बेटी रुमशा, जो 4th स्टैंडर्ड में थी, उससे छोटा बेटा राहिल, जो 2nd में था, और सबसे छोटी बेटी जाइना, जो मुश्किल से 3 या 4 साल की थी। एक अकेली माँ अपने 3 बच्चों को लेकर नसरवंजीवाड़ी के एक घर में शिफ्ट होती है। पहले आप इस नसरवंजीवाड़ी का माहौल समझ लीजिए। ये कोई आम भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं थी। एक बहुत ही बड़ी फैली हुई स्पेस, जहाँ एक तरफ कुछ घर बने थे, बीच में एक बड़ा सा मैदान जिसमें बहुत सारे पुराने पेड़ और एक पुराना कुआं था, और वहीं पास में एक बहुत ही पुराना चश्मा यानी कि इंसान का बनाया हुआ कुआं नहीं, ओरिजिनली कुआं था वहां पे। शमा का घर जहाँ था, उसके ठीक सामने एक बड़ा पीपल का पेड़ था जो कहते हैं करीबन 100 साल पुराना था। राइट साइड पर एक गुलर का पेड़ जो कि उतना ही पुराना, और लेफ्ट साइड पर भी एक बहुत ही बड़ा और घना पुराना पेड़ था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रात के वक्त जब हवा चलती होगी तो उन पेड़ों की परछाइयां, उन पेड़ों की सरसराहट घर पर कैसी लगती होगी। जिस दिन शमा इस घर में शिफ्ट हुई, खुशियां मनाने का वक्त भी नहीं मिला कि पड़ोसियों ने दस्तक दे दी। पड़ोसी आए, पर मुबारकबाद देने नहीं बल्कि वार्न करने। उन्होंने कहा, शमा, इस जगह पर रात को संभल के रहना। अगर रात के अंधेरे में कोई दरवाजा ठोके तो गलती से भी खोलना मत। रात को तरह तरह की आवाजें आएंगी, पर डरना मत। यहाँ ये सब आम बात है। अब शमा एक बहादुर और प्रैक्टिकल औरत थी। उन्हें इन सब भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। उन्होंने बात को हंसी में उड़ा दिया और अपने घर के कामों में लग गई। जिस घर में शमा रह रही थी, उसमें हाल ही में एक बदलाव किया गया था। एक बड़े रूम को 2 अलग रूम्स में बदलने के लिए ठीक उनके सामने एक नई दीवार खड़ी की गई थी। कुछ ही दिन गुजर गए थे, पड़ोसियों की बातें सच साबित हो रही थी। रात को अजीबोगरीब आवाजें आती, पर शमा बेधड़क थी। उन्हें किसी चीज का खौफ नहीं था। लोग रात को बाहर निकलने से डरते थे, पर शमा आधी रात को भी अकेले बाहर निकलती। उन पेड़ों के पास जो कपड़े सुखाने के लिए डाले थे, उन्हें उठाकर अंदर ले आती। बिल्कुल नहीं डरती थी वो औरत। उन्हें लगता सब वहम है। मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने शमा को सोचने पर मजबूर कर दिया। शमा की नजर उस नई बनी दीवार पर गई। वहां किसी चीज से एक तस्वीर खुर्शी हुई थी। जब शमा ने ध्यान से देखा तो वो किसी आम इंसान की तस्वीर नहीं थी। वो एक आदमी का हुलिया था, जिसके लंबे बाल थे और एक लंबी दाढ़ी थी। अगली बार जब घर की ओनर आंटी वहां आई तो शमा ने उन्हें वो तस्वीर दिखाई और हुलिया बयान किया। हुलिया सुनते ही ओनर आंटी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हैरान और परेशान हो गई। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, ऐसे ऐसे तो मेरे लेट हस्बैंड दिखते हैं। आंटी ने फौरन अपनी फैमिली एल्बम निकाला और शमा को एक पुरानी फोटो दिखाई। शमा के तो होश उड़ गए। वो दीवार पर खिंची हुई तस्वीर हूबहू उन्हीं अंकल की थी। तब आंटी ने एक खौफनाक राज खोला। उन्होंने बताया कि जहां वो नई दीवार खड़ी की गई है, ठीक उसी जगह पर उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी।
इस घटना के बाद भी शमा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सोचा शायद दिमाग का कोई खेल होगा, मगर आत्माओं का शायद शमा के लिए ये बहादुरी पसंद नहीं मगर आत्माओं को शायद शमा की ये बहादुरी पसंद नहीं आ रही थी। कुछ ही दिनों बाद एक रात अचानक शमा के सीने में बेहद तेज जानलेवा दर्द उठा। दर्द इतना बुरा था कि वो तड़प उठी। बच्चे छोटे थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, पर बड़ी बेटी रुमशा बहादुर थी। उसे पता था कि उनकी फैमिली डॉक्टर का क्लिनिक कहाँ है। रुमशा अंधेरे में दौड़ती हुई गई और डॉक्टर अंकल को बुलाकर ले आई। डॉक्टर आए, उन्होंने चेक किया, एक इंजेक्शन भी दिया और थोड़ी देर रुके। जब शमा को थोड़ा आराम मिला तो डॉक्टर अपना बैग लेकर निकल गए, मगर झटका तो अब लगने वाला था। डॉक्टर अभी वाड़ी के गेट तक पहुंचे ही थे, शमा को फिर वही तेज दर्द उठा, पहले से भी ज्यादा शिद्दत से। रिमशा फिर से रोती बिलखती दौड़ती और गेट से डॉक्टर को वापस लेकर आई। डॉक्टर ने फिर दवाई दी, इंजेक्शन दिया, शमा ठीक हुई और डॉक्टर फिर निकल गए। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे, ऐसा एक या दो बार नहीं, पूरे 3 बार हुआ। जैसे डॉक्टर गेट तक पहुंचते, कोई चीज शमा पर फिर से हावी हो जाती। डॉक्टर अंकल समझ गए कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये मामला मेडिकल साइंस से बाहर का है। उन्होंने वक्त जाया नहीं किया। वो सीधे शमा के मायके गए, जो पास में ही था, और उनके घर वालों को सब सच बताया। खबर सुनते ही शमा की खाला जल्दी से बाहर आई। वो हालत देखकर सब समझ गई और शमा को फौरन एक जान पहचान के बड़े आलिम साहब के पास लेकर गई। आलिम साहब ने शमा को देखा, कुछ पढ़ा, और जो बात उन्होंने बताई उसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। आलिम साहब ने कहा, इन पर एक नहीं बल्कि 3 रूहें हावी हैं, एक आदमी, एक प्रेग्नेंट औरत और एक छोटा बच्चा। और जानते हैं रूहें कौन थी? पूरी फैमिली उसी हाउस ओनर आंटी की थी, जो दीवार के पास मरे थे, और उनकी बहू और पोता, जो बाजू के घर में एक दर्दनाक हादसे में जलकर मर गए थे। उन सबकी आत्माओं ने शमा को अपना निशाना बनाया था। आलिम साहब ने शमा का इलाज किया। उन्होंने उनको और उनके बच्चों को तावीज पहनाए। शमा तावीज पहनकर घर तो आई, पर वो रात उनके जीवन की सबसे भारी और खौफनाक रात थी। पूरी रात शमा को ऐसा महसूस होता रहा जैसे उनका पलंग कोई बहुत तेजी से हिला रहा है। उन्हें सोने नहीं दिया गया। एक ऐसी अजीब और भारी बेचैनी थी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उस रात के बाद शमा जो किसी चीज पर यकीन नहीं करती थी, उन्होंने मान लिया था कि इस दुनिया में ऐसी ताकतें होती हैं। बच्चे भी सबसे बहुत डर गए थे। दोस्तों, नसरबंची वाड़ी का ये किस्सा तो बस एक शुरुआत थी। उस वाड़ी में फिर शमा के घर में नहीं, बल्कि उस ओनर आंटी के खुद के घर में भी एक ऐसी खौफनाक घटना घटी जिसे सुनकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। अगले हफ्ते मैं आपको उसी वाड़ी का वो दूसरा किस्सा बताऊंगी जो इससे भी ज्यादा डरावना है। जब तक के लिए, अगर आपको ये कहानी अच्छी और सच्ची लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, क्योंकि हम नहीं जानते अंधेरे में कौन हम पर नजर रख रहे हैं। अल्लाह हाफिज।